हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक साथ एक न्यू टॉपिक के साथ हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी की बात करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहले डीएनए कौन डिस्कवर किया? डीएनए दिखता कैसा रहा होगा, किसने बताया? तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डीएनए जो है, जैसा कि अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? तो वो जो साइंटिस्ट थे ना, उनका नाम था फ्रेडरिक माइस्चर। फ्रेडरिक माइस्चर, राइट। इन 1869 में फ्रेडरिक माइस्चर ने सेल के न्यूक्लियस में डीएनए को ढूंढा। क्या मैंने बताया? साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक माइस्चर। ईयर था 1869 जब उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया सबसे पहले। कहाँ? सेल के न्यूक्लियस में। और चूंकि वो न्यूक्लियस से निकला था तो उन्होंने उसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? न्यूक्लिन। और उन्हें ये भी समझ में आया कि डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि डीएनए का आपको फुल फॉर्म ही पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिडिक इन नेचर था। तो डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में, और इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा था। ये एसिडिक नेचर का होता है, इतनी बात उन्होंने पता की। लेकिन फिर डीएनए दिखता कैसा है, कैसे पता चलेगा? तो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। लेकिन डीएनए इतना बड़ा पॉलीमर होता है, इतना बड़ा पॉलीमर कि होल डीएनए को न्यूक्लियस से निकालना इट वाज नॉट अ इजी जॉब। इट वाज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट कि उसके मॉडल को कैसे दिखाया जाए। दे हैड नो आइडिया, राइट। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। एक थे मॉरिस विल्किन एंड रॉसलिंड फ्रैंकलिन। फिर से मैं नाम ले रही हूँ। दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रॉसलिंड फ्रैंकलिन। ये दोनों साइंटिस्ट मिलके एक्सरे डिफ्रैक्शन, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन को मतलब स्टेबलाइज किया, राइट, एस्टैब्लिश किया। और एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ किया किन्होंने? फ्रांसिस एंड क्रिक ने। ठीक है, फ्रांसिस एंड वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो कि दिया था कि इन्होंने मॉरिस विल्किंस एंड रॉसलिन फ्रैंकलिन ने, उसके हेल्प से उन्होंने डीएनए के मॉडल को प्रपोज किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये ईयर था 1953 का। जिस समय तक डीएनए कैसा दिखता है किसी को नहीं मालूम था। इन्होंने सबसे पहले डीएनए के मॉडल को देखने की कोशिश की, डीएनए कैसा दिखता है। तो इसमें इन्होंने हेल्प लिया एक टेक्निक का जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे तो आप लोग जानते हैं ना, बट ये टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है बहुत एलिमेंटल लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके 3D मॉडल बनाता था। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हेल्प किन्होंने किया था? मॉरिस विल्किंस ने एंड रॉसलिन फ्रैंकलिन ने, राइट। तो इसके लिए फिर जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के हेल्प से उन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। क्या किया उन्होंने? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। किसने किया? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो ये मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1954 में, क्योंकि उन्होंने डीएनए के मॉडल को उन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया। ठीक है, अब आप बोर्ड पे दीजिए, मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो इससे। तो ये जो मॉडल था बच्चों, ये जो मॉडल था ना डीएनए का, जो ये मॉडल था, ये बेस पेयरिंग पे बेस्ड था। बेस पेयरिंग पे बेस्ड था। अगर आपको पता होगा, मैंने कुछ वीडियोस में दिए हुए हैं पहले भी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से दूंगी। मैंने बताया हुआ है कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, सुगर है, फॉस्फेट है। तो ये जो बेसेस है ना, ये बेसेस जो हैं एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड, जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू। जस्ट इमेजिन कि ये एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है, ठीक है, और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है। तो इनकी पेयरिंग होती है, इनकी क्या होती है? पेयरिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से इनकी पेयरिंग होती है।
तो दो स्ट्रैंड जो है आपस में पेयर करके रहते हैं। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड का दो चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन होता है और इस दोनों चेन में पेयरिंग होती है। पेयरिंग का एक पर्टिकुलर रूल है जो चारगप्स रूल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। 4 बेसेस हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो मैं आपको बता दूं कि पेयरिंग का एक फिक्स्ड वे है। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है एंड वाइस वर्सा। थाइमिन उसी तरह हमेशा एडिनिन के साथ ही पेयरिंग करेगा, ठीक है। एडिनिन थाइमिन के साथ, मतलब ए पेयर टू टी, टी पेयर टू ए, ठीक है। दूसरा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो तुम इसी बात से जान लो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर 10 ए है, यहाँ इसमें और इसमें का ए, एडिनिन मिला के 10 हैं, तो 10 ही थाइमिन भी होंगे, क्योंकि ए हमेशा किसके साथ पेयर किया रहेगा, टी के साथ। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी, सिमिलरली नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। तो ये इनका जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए हमेशा एडिनिन इक्वल होगा किसके, थाइमिन के। ग्वानिन इक्वल होगा हमेशा किसके, साइटोसिन के। तो चारगप्स ने अपने रूल में, अपने रेशियो में उन्होंने बताया है कि ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी और जी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इट वाज बेस्ड ऑन डीएनए बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए को जब भी हम मेज़र करते हैं तो बेस पेयर में ही मेज़र करते हैं। मान लो कि इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए का चेन है इतना बड़ा, तो इसमें जितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे ना उतने ही नाइट्रोजिनस बेस इसमें होंगे। दोनों पेयर किए हुए हैं। अगर 10 हैं तो हम लोग कहेंगे 10 बेस पेयर का ये डीएनए है। अगर इसमें 50 न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें भी 50 होंगे और हम बोलेंगे ये 50 बेस पेयर का डीएनए है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक तरह से डीएनए का एक जनरल फीचर है। डीएनए का क्या है, एक जनरल फीचर है। इसके बाद मैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंगल जो चेन है ना वो कैसे बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में समझा रही हूँ जस्ट। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बना के आपको दिखाऊंगी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं, जो कि बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा। जैसे चारगप्स रूल की बात करी कि ए हमेशा टी के साथ बेस पेयरिंग करेगा, सी हमेशा जी के साथ बेस पेयरिंग करेगा। तो इस वीडियो को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मैं आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए बताऊँगी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर वहाँ हम लोग फोकस करेंगे। ओके क्लास, अभी तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साथ होंगे। अभी के लिए बाय, थैंक यू।